नमस्कार। देखते हैं आज का टेस्ट नंबर 4। आज का पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में। तो इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी ने। आइए व्याख्या देख लेते हैं। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में रांची में एक प्रस्ताव पारित किया और कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। ठीक है, तो स्वराज पार्टी ने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग की थी, जिसके माध्यम से क्या था कि संविधान का निर्माण किया जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका विश्लेषण देख लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित था। ठीक है, जो संविधान सभा का चुनाव प्रक्रिया थी वो 1935 के अधिनियम की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी, जिसमें मताधिकार देने का अधिकारी थे, जो भी मत देने का अधिकारी थे, वो कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताओं के कारण सीमित थे। यानी कि जो कर देते थे या जिनके पास संपत्ति थी, जिनके पास शैक्षिक योग्यता थी, वही केवल जो है मत देने के अधिकारी थे। उसके सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा जो है अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था। ठीक है, प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा। ठीक है, वो भी कैसे कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे कि हम प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा हुआ था। ठीक है, वो भी अप्रत्यक्ष, न कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947, 30 जून 1949। तो इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946। व्याख्या देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन जो है 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, जबकि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे, ये भी पूछ लेता है। उसी दिन संविधान सभा के सदस्यों, कितने सदस्य थे उस समय? 284 द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किया गया तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7, 9, 11 या 15? तो इसका सही उत्तर होगा 11। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन संपन्न हुए। कितने? 11 अधिवेशन संपन्न हुए, जो 165 दिन चले, टोटल 165 डेज। इसका निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। ठीक है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन तक बहस हुई। 114 डेज तक जो है इस पर बहस हुई। फिर अंततः 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। इसमें देखना है कि कौन से सही है। ये 4 कथन दिए हुए हैं। तो पहला कथन देख लेते हैं। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव का कहना है यहाँ पर कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान निर्माण हुआ है उस पर असर था। दूसरा लिखा है कि देश का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति, सॉरी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये उद्देशिका लिखा हुआ है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। जो उद्देशिका है ये उद्देशिका होगी, यहाँ आप लोग ठीक कर लीजिएगा। उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तीसरा है संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। अब आप इसमें से देखिए कि कौन सा सही है। 1 सही, 2 सही है, 3, 4, तो यहाँ से कोट लगाना होगा। तो देख लेते हैं। लिखा है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण पर असर था। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा क्या है कि उद्देशिका महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करता है। बिल्कुल सही है। उद्देशिका में जो है पूरा संविधान का एक जो है सारांश झलकता है। ठीक है। इसके बाद है तीसरा, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही बात है ये भी। चौथा है राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये वाला गलत है, यानी 4 रॉन्ग है, क्योंकि राज्य का मुखिया यानी कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को जो है लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। ठीक है, इसको अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं वो चुनते हैं जाकर के। तो देख लेते हैं कौन सही है, यानी 1, 2, 3 सही है, यानी ऑप्शन 1, 2, 3 किस में है? ए में है, तो ए सही होगा। इसका विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय संविधान के तहत राज्य के मुखिया यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जनप्रतिनिधियों यानी कौन कौन? संसद के दोनों सदनों एवं विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, यानी संसद के जो सदस्य हैं, दोनों सदनों के सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से किया जाता है। किसका? हमारे राज्य के मुखिया यानी कि राष्ट्रपति का। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।